सभी सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी, नीला सलाम। साथियों, आज अहम मुद्दों को लेकर मैं लाइव पर आया हुआ हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों के ऊपर लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहा है। देश की जनता लगातार जिन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, वही लोग देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। निरक्षर लोग, बिना पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोगों पर हुक्मरान बनने का काम करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना नाम की बीमारी दोबारा लौट रही है। ऐसा क्यों? जब भारत में दवा तैयार हो चुकी है, जब भारत में कोरोना की दवा तैयार हो चुकी है, तब भी कोरोना पूर्ण रूप से हावी होता जा रहा है। इसके बारे में आपको समझना होगा। आखिर क्या है ये फिरकी? क्यों कोरोना नाम की बीमारी दोबारा आ रही है? आपने देखा पंजाब में चुनाव हुआ, जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। पंजाब में चुनाव हुआ, वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। अन्य राज्यों में जहां भी बीजेपी का चुनाव हुआ, वहां पर इसे भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। साथियों, बीजेपी पूर्ण रूप से डरी हुई है। आरएसएस पूर्ण रूप से घबराया हुआ है और देश में चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन के आगे ये मनवादी लोग कमजोर प्रतीत नजर आ रहे हैं। और जिस प्रशासन की ये बात करते हैं, वो प्रशासनिक लोग भी किसानों के बेटे हैं। साथियों, ये लोग हर मोर्चे पर फेल नजर आ रहे हैं। इसलिए देश में आवाज उठाने वाले लोगों की आवाज को रोकने के लिए जागरूक जनता को एकजुट ना हो पाए, इसलिए ये कोरोना नाम की बीमारी ला रहे हैं। साथियों, इतिहास गवाह है। आप उठाकर देख लीजिए पिछले साल का रिकॉर्ड। जब हमने साइकिल यात्रा का ऐलान किया था, जब हमने देश में समतावादी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए एक बीड़ा उठाया था, एक संकल्प उठाया था, भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन के द्वारा गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति, संविधान के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, जागरूक के प्रति और इन भ्रष्ट नेताओं के प्रति जागरूक करने का विचार बनाया था। एक घोषणा की थी। तो उसके कुछ ही दिनों बाद इन दलाल और गद्दार मक्कार नेताओं ने लॉकडाउन लगाने का काम किया और लॉकडाउन की आड़ में मनवादी आडंबर बनाने का काम किया। इतिहास गवाह रहेगा कि जब देश में महामारी फैली हुई थी, तो देश के बड़े बड़े नेता लोग महामारी को खत्म करने की बजाय भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे थे, पाखंडवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, हॉस्पिटल बनाने की बजाय मंदिर का निर्माण कराने का काम कर रहे थे। साथियों, ये आपको समझना होगा और यही नीति ये फिर दोहराना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लगातार हारने का काम कर रहे हैं। जबरन बिहार में चुनाव जीतने का काम किया, जबकि बिहार में ये पूर्ण रूप से हार चुके थे। चुनावी नतीजे खुल नहीं पाए, उससे पहले दिल्ली में कुछ लोगों ने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारी पार्टी जीत गई। कहीं ना कहीं ये गहरी साजिश है। बहुजन समाज एकजुट ना हो पाए, इसलिए ये कोरोना नाम का भय लाने का काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले 3 महीनों से ज्यादा दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोरोना नाम की बीमारी नहीं है। मैं भीम पुत्र विजय कुमार आजाद इस बात का दावा भी हमने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज में फैले हुए अंधविश्वास, ढोंग, पाखंडवाद को खत्म करने के लिए पहले से हमने घोषणा की थी कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूकता अभियान के द्वारा, जनसंपर्क यात्रा के द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे। लेकिन इन मनवादी एजेंटों ने देखा और इनकी पतलून गीली हो गई। इस भय से इन गद्दारों ने हम जैसे बहुजन समाज सेवियों को रोकने के लिए
सच्चे किसान भाइयों को रोकने के लिए कोरोना नाम की बीमारी का सहारा लिया। लेकिन साथियों, डरने की बात नहीं है। मैं दावा कर रहा हूं कि ये लोग समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश में लगातार अन्नदाता भूखमरी का शिकार बने हुए हैं, लगातार अपने हक और अधिकारों के लिए दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उस संघर्ष को दिखाने का कोई काम नहीं कर रहा। आज किस तरीके से गांधी जी के 3 बंदरों की बात हो रही है, वो 3 बंदर समझने का काम करें। गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन इन्हीं बंदरों के आधार पर देखिए किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। जनता के हक और अधिकारों के लिए मत बोलो, इसलिए जितने भी देश में नेता हैं वो मुंह पर चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं, मुंह बंद करे हुए बैठे हुए हैं। संसद में कोई भी दहाड़ने का काम नहीं कर रहा और ना ही क्षेत्र में जाकर अपने क्षेत्र में जवाबदेही करने का काम कर रहा है। साथियों, दूसरा, हमारा न्यायालय भी लगातार तारीख पे तारीख दिए जा रहा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं दिया, कुछ नहीं मिलता। कानून भी अंधा हुए बैठे हुए हैं। गांधी जी के दूसरे वचन को फॉलो कर रहा है कि बुरा मत देखो, बुरा होने दो, किसी को मत देखो। ये केवल और केवल कोर्ट कर रहा है। कोर्ट केवल एक ही चीज देखता है कि होने दो, कुछ मत देखो। और नेता भी कहते हैं कि देश को गड्ढे में जाने दो, लेकिन कुछ मत बोलो। जनता अपने हक अधिकारों के लिए रोए चिल्लाए, धरना करे, प्रदर्शन करे, लेकिन उसको भी इग्नोर करो, मत बोलो। ये देश के नेता कर रहे हैं। और साथियों, तीसरा हमने बताया, देखने की बात आई, बोलने की बात आई, अब सुनने की भी बात आई। देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया लगातार देख रही है जनता की आवाज, जनता कितनी परेशानियों का सामना कर रही है, अनेकों प्रकार के दर्द सह रही है, लेकिन इस मीडिया के कानों में जू नहीं रेंग रही। इस मीडिया के कानों में जू नहीं रेंग रही। ये सच्चाई को दिखाने की बजाय एक आतंकवादी के 4 साल पूरा होने पर बधाई दे रही है। एक आतंकवादी के 4 साल कार्यकाल पूरे होने पर बधाई दे रही है। वह आतंकवादी, मैं सीधा बोल रहा हूं, समझने का काम करें। हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 7 मई 2020 को प्रेस मीडिया के माध्यम से एक बात कही थी, इंडिया न्यूज चैनल पर। कहा था कि वो प्रतिदिन 30 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि देश के नहीं, प्रदेश के नहीं, जिले के भी लोग अनपढ़ और बेवकूफ नहीं होते। प्रदेश में 36 लाख की आबादी है और 36 लाख की आबादी में से 11.5 लाख लोग 18 साल से कम हैं। और 18 साल से कम उम्र के बच्चे मजदूरी नहीं करते, तो आप मुझे बताइए 30 लाख लोगों को रोजगार कहां से प्रतिदिन देते हैं। झूठ बोलने की कोई एक सीमा होती है। कम से कम बोलने से पहले एक बार पढ़ना तो जरूरी है। किताब खोल कर देख लो, ताकि समाज के प्रति आपको जानकारी हो सके, प्रदेश के बारे में आपको जानकारी हो सके। रही बात देश की, देश में आपने बताया कि आप देश में 300 करोड़ जनता को रोजगार देंगे। मुझे ये बताइए कि देश की आबादी 135 करोड़ है, तो 300 करोड़ लोग कहां से आए? ये केवल और केवल ढोंग की बातें करना छोड़ दीजिए, पाखंड की बात करना छोड़ दीजिए और अंधेरे में कानून बनाना छोड़ दीजिए। जनता के बीच जाएंगे तो आपको पता लगेगा। आपकी इस गलती की वजह से बीजेपी सांसद, विधायक और जो भी नेता लोग क्षेत्र में वोट मांगने जा रहे हैं, ऐसे लोगों को जूते की मार मिल रही है। मैंने इसकी वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर वायरल किया है, देख लीजिए। तो साथियों, मैं इन सभी अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि सुधर जाएं, सोच बदलो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। ये अनपढ़ जाहिल लोग
देश को बेचने में कसूरी नहीं छोड़ रहे हैं। और संविधान की तो बात ही छोड़ो, निजीकरण कर दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सुबह से लेकर शाम तक कार्यालय में बैठ के काम किया करता था, सुबह से लेकर शाम तक बैठ के कार्यालय में काम किया करता था, उसको भी, उसका भी जो ईपीएफ करता था, एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट फंड, जीपीएफ गवर्नमेंट प्राइवेट फंड, ये जो पैसा कटा करता था इसलिए करता था ताकि आने वाले समय में, उसके रिटायरमेंट के समय में बुढ़ापे का सहारा बन सके। इस पैसे का भी 25% पैसा आप उस व्यक्ति को मूल पैसे का देंगे और मूल पैसे में से 75% पैसा आप खर्च करने का काम करेंगे। तो मुझे बताइए, आज के समय में कोई व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं जो बिना किसी कार्य के अपना पैसा फालतू में व्यर्थ करे। मैं कहना चाहूँगा कि पहले खुद पढ़ाई करो, तब देश में परिवर्तन की बात करो। पहले खुद में विकास करो, खुद के विचारों में विकास करो, तब देश में विकास की बात करो। और मैं देश की जनता से कहना चाहूँगा कि अनपढ़, जाहिल, अंगूठे छाप और फेंकू की बातें करने वाले, लंबे लंबे वादे करने वाले गद्दार लोगों से सचेत रहें। जब चुनावी टाइम आता है तो ये लोग दूर से मेल मिलाप करने का काम करते हैं। और जैसे ये आपको समझना होगा, चाहे कुछ भी हो, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, ये कितना भी प्रयोग कर लें, मैं भीमपुत्र विजय कुमार आजाद जनसंपर्क यात्रा कैंसिल नहीं करूंगा। हमारी जनसंपर्क यात्रा विधिवत समय पर होगी, चाहे ये लॉकडाउन लगाएं या कोई और डाउन लगाएं। पहले एक फिल्म आया करती थी, कभी खुशी कभी गम, तो डॉक्टर ने बीमारी बना दी कभी सर्दी कभी जुकाम। लोगों को घबराने के लिए, पाखंडवाद के रूप में डरपाने के लिए वीराना नाम की मूवी आई थी। और अब वर्तमान समय में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए कोरोना नाम की बीमारी थी। केवल और केवल नौकरी के लिए पढ़ाई करता कि भविष्य में पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ तो जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नौकरी किसी को नहीं मिलेगी। वो भी प्राइवेट का मतलब होता है 1 साल की नौकरी मिलेगी और 1 साल के बाद नौकरी खत्म। और वो भी ये धर्म के धंधे वाले लोग केवल और केवल अनपढ़ जाहिल लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे और हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड, बीटेक पास किए हुए लोगों को चपरासी भी नहीं बनाने का काम करेंगे। हमें और आपको जागरूक होना होगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रत्येक नेता को चैलेंज देता हूं, किसी में भी 10 मिनट मेरे साथ बराबर बैठने की क्षमता हो तो बात कर लेना। मैं 10 मिनट में पतलू ना गीली कर दूं तो भीमपुत्र विजय कुमार आजाद नाम नहीं है मेरा। केवल हवाई फायर करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करनी होगी। नकल से और पैसे से डिग्रियां कोई भी खरीद सकता है, लेकिन वास्तविकता से मेहनत करके जो डिग्री लेता है उसको ही ज्ञान होता है। बीजेपी में और आरएसएस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भीमपुत्र विजय कुमार आजाद से 10 मिनट भी आमना सामना कर पाए। मैं 10 मिनट में बोलती भी बंद कर दूंगा और पतलून भी गीली कर दूंगा। तो साथियों, लास्ट वार्निंग है इन लोगों के लिए। अब ये हवाई फेंकें बंद कर दें। और रही बात मीडिया की, तो हमें किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। मानव काशीराम साहब ने भरे मंच पर मीडिया को धिक्कारने का काम किया। मैं भीमपुत्र विजय कुमार आजाद केवल बहुजन मीडिया को सपोर्ट करता हूं, वही मीडिया जो बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने का काम करती है। हमारी लड़ाई मीडिया से नहीं, हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं, हमारी लड़ाई तो भ्रष्ट नेताओं से है जो लगातार अनपढ़ जाहिलों की तरह देश को बेचने का काम कर रहे हैं और बेचने के बाद कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो साथियों, अब आप ये समझ लें, हम सभी लोगों को एकजुट होना होगा और कोरोना महामारी नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये समझना होगा। मुझे बताइए कि जिस तरीके से डॉक्टर बताते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी अगर नहीं होगी तो कोरोना पास आ जाएगा। अगर छोटा सा ये मास्क अगर मुंह पे बांध लें तो मुझे बताइए क्या कोरोना रुक जाएगा? अगर ऐसा होता तो मैं पूरा चादर ओढ़ लेता। ये सब फेक है। तो फिर वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल और केवल देश को लूटने की बात आ रही है। साथियों, देश लुट रहा है, आप बर्बाद हो रहे हैं, आपके हक अधिकार छिन रहे हैं। और वो समय दूर नहीं जब देश में अकाली भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इसका कारण केवल और केवल ये अनपढ़ जाहिल नेता लोग हैं।
केवल और केवल बीजेपी सरकार है। इन 4 सालों में सर्वाधिक बताया गया था, अभी कल की मीडिया में मैंने देखा, बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी पार्टी से कोई व्यक्ति 4 साल का मुख्यमंत्री बना। इन 4 सालों में सबसे ज्यादा क्राइम कराने वाला कोई यदि मुख्यमंत्री हुआ तो योगी आदित्यनाथ। इन 4 सालों में सबसे ज्यादा लूट, हत्याएं, रेप, मर्डर, बलात्कार जैसी समस्याएं इनके सामने आई। हिंदू धर्म के नाम पर लोगों में लड़ाने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो यही हुआ। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि समझ लें, बहन जी के शासनकाल में क्या होता था। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में ये गद्दार लोग जुर्म करने से पहले 100 बार सोचा करते थे, गुनाह करने से पहले 100 बार सोचा करते थे। साथियों, कानून व्यवस्था तब थी, और जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि हमारे में कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है, तो सन 2007 में संसद में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बच्चों की भांति फूट फूट कर रो रहे थे, बिलक बिलक कर रो रहे थे, कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त है। आज वही व्यक्ति कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है। जो खुद पुलिस की लाठियों का एक शिकार हुआ करता था, संसद में फटक फटक के रो रहा था, वो क्या कानून व्यवस्था संभाल पाएगा। साथियों, मैं कहना चाहूँगा इस लाइव के माध्यम से बीजेपी सरकार के सभी लोग सुधर जाएं, सचेत रहें, क्योंकि आपके आकाओं की गलती की वजह से बीजेपी के विधायक और पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जब मीटिंग करते हैं, विकास की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, तो पब्लिक फूल मालाओं की बजाय लात, घूंसे, डंडे और जूते से वर्षा कर रही है। इसकी वीडियो मैं साझा कर चुका हूँ आपके बीच में। ये किसी एक गांव की बात नहीं है, हर जिले की बात है, ऐसा हो रहा है। अब आपको वोट नहीं मिलेगा, आगे आप समझदार हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री यदि कोई अच्छा था तो केवल बसपा गवर्नमेंट में, यदि कोई सरकार मजबूत है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाना है तो बीजेपी को भगाना है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो बसपा को जिताना है, बसपा को सत्ता में लाना है। इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और इन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इनके क्षेत्र में पहुंच रहा हूं। जय भीम, जय संविधान।